22/11 यानी 22 रोल नंबर और 11 जनवरी को उसका बर्थडे है। तो ज़्यादा बच्चे आपस में खाली समय में जब टीचर नहीं रहेंगे तो देखो मेरा रोल नंबर 15 है, देखो मेरा मार्च में है जन्म। तो इससे थोड़ा सा क्लास रोचक लगेगा और बच्चे जो बाहर जाकर खेल रहे हैं वो बच्चे क्लास में ही अपने द्वारा किए गए जो साज सज्जा है उसमें ज़्यादा भाग लेंगे कि अगर हम सप्ताह में जब मेरे को मौका मिलेगा कुछ बनाने के लिए तो अगर ये हम बनाने के लिए सोचेंगे। तो घर में भी बच्चे जाएंगे तो स्कूल के बारे में सोचेंगे कि अगर हम मेरे को क्लास में क्या करना है, 7 में पढ़ रहे हैं तो ऐसे बनाए, 8 में जाएंगे तो क्या क्लासरूम में करेंगे और इसकी व्यवस्था होना चाहिए। तो ये पेंट उठ करें जब क्लास चेंज होगा तो बच्चे इसी पर हम लोग अपने पेंट ला के रखें तो अपना पेंटिंग करके दिखा देंगे, जो फिर उनको बनाना है उसको बना सकते हैं। ये नहीं कि क्लासरूम में खराब हो गया और दूसरा क्लास के बच्चे जब उसमें आएगा तो फिर उसमें उसको बनाना है तो उसको पेंटिंग करेगा, उसमें व्हाइट पेज जो करना है और उस पर जो उसको लिखना है वो लिखेगा तो ज़्यादा आपका आकर्षक। और जब पेटीएम को या कोई भी चीज़ होगा तो बच्चा पकड़ के ले जाएगा, देखो ये क्लासरूम में आप ये बनाए थे, ये बनाए थे, तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है इस पिक्चर में, हम लोगों का ग्रुप 4 था और हम लोगों का सब्जेक्ट है ग्रीन स्कूल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रीन स्कूल। प्लीज सर। मैडम आप लोगों ने सुना, आपको भी सुनिए, बढ़िया से सुनिए। हम लोग में कब कर रहे हैं सभी लोग सर जो बोल रहे हैं थोड़ा सा सर धैर्यपूर्वक लास्ट ग्रुप है उसको सुना जाए कि सर लोग क्या प्रस्तुति कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो आपको कुछ सवाल करना होगा, कुछ पूछना होगा तो आप बोल सकते हैं, अपने दिल के उद्गार को प्रकट कर सकते हैं सर। प्लीज अभी थोड़ा सा सुना जाए सर। जैसा कि ग्रुप से पता चल रहा है कि ग्रीन स्कूल हमारे विद्यालय हरा भरा रहे, इस विषय में हम लोगों को टॉपिक दिया गया था और पिक्चर में भी दिखलाया गया है कि एक विद्यालय बनाया गया है, उस आसपास में पेड़ पौधे और गमले में पौधे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो इससे हमारे विद्यालय में और ज़्यादा हम लोग उस विद्यालय को कैसे हरा भरा रख सकते हैं उस विषय में सर ने कुछ लिखा है, तो वो सर भी बताएंगे आप लोगों को। नाम से है हमारा ग्रीन स्कूल। ग्रीन स्कूल जैसा नाम है तो नाम के अनुरूप ही प्रोजेक्ट इम्पैक्ट का हमारा झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है। एक अच्छा वातावरण होना चाहिए और आदर्श वातावरण होना चाहिए। जैसा मेरा नाम ग्रीन स्कूल, आदर्श वातावरण ग्रीन स्कूल। हम लोगों ने इस कलेक्टिव परफॉर्मेंस, हम सभी बच्चों ने, हम से ग्रुप 4 के जितने भी हम लोग विद्यार्थी थे, हम लोगों ने कलेक्टिव परफॉर्मेंस देके एक नया नवाचार हम लोग किया है और ग्रीन स्कूल के तहत पीएम श्री प्रोजेक्ट इम्पैक्ट NEP 2020 के तहत हम लोगों ने लोगों के साथ ग्रीन स्कूल का निर्माण किया है। अब बच्चे आ रहे हैं और हरा भरा विद्यालय का निर्माण किया है। दूसरी बात, ग्रीन स्कूल हो कैसे, इसके लिए हम लोग का एक संकल्पना हम लोग किए हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम, जल संचय, इको क्लब, पक्षियों का आवास, पानी पीने की व्यवस्था, किचन गार्डन, बच्चों और शिक्षकों के जन्मदिन पर पौधारोपण, दान स्वरूप पौधा और गमला लेना और बेटी के जन्म पर पोषक क्षेत्र में पौधारोपण करना, विशेषकर दान स्वरूप विद्यालय। इस प्रकार का यदि हम लोग करेंगे, बेटी बचाओ बेटी अभियान भी हो जाएगा और हमारा विद्यालय हरा भरा रहेगा और लोग भी हरा भरा अपने शिक्षक भी अपने जन्मदिन पर हम लोग को जो है वहाँ पर यदि रखेंगे तो एक ग्रीन विद्यालय के साथ साथ ग्रीन पोषक क्षेत्र का निर्माण होगा, ग्रीन शहर का निर्माण होगा और ग्रीन राज्य का निर्माण होगा और ग्रीन देश का निर्माण होगा और एक हरा भरा विश्व का जो है ग्रीन वर्ल्ड, जिसको कहते हैं हरा भरा दुनिया हम लोग बसा सकते हैं। आया कल हम लोगों ने लिया विद्यालय सीखेंगे यहीं से और ये कल्पना ग्रीन इंडिया का हम लोग को पीएम श्री और प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत हम लोगों ने सभी की संकल्पना हम लोगों ने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया प्यार अर्पण, पूर्ण खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। हमारा टॉपिक है प्रिंट रिच वाइब्रेंट क्लासरूम, है ना। तो हमने एक क्लासरूम का 3 दीवार और छत का मॉडल बनाया है, जिसमें हमने सब्जेक्ट वाइज 3 वॉल्स पर अलग अलग जो है वो प्रिंट कराया है, जिससे बच्चे जो है जब भी क्लास में आए उनको डिफरेंट कलर्स देखने को मिले और अलग अलग चीज़ें देखने को मिले। जब बच्चे इसको रोज देखते हैं तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर सीखेंगे, है ना। और इससे क्या होगा कि क्लासरूम ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं एज ए टीचर कि बच्चों को कभी भी बैठे बैठे पूछ लें कि भैया सप्ताह का पहला दिन कौन सा बताओ, तो बच्चों दीवार पे कहाँ लिखा है, तो बच्चे पहले ढूंढना शुरू करेंगे मैं दीवार पे लिखा गया है। क्योंकि आप कितना भी कुछ बना ले, बच्चे जनरली दीवार नहीं देखते। तो आप जब रोज एक बच्चे से किसी भी बच्चे को बुला के अगर आप पूछते हैं तो बच्चा ढूंढना शुरू करेगा कि दीवार पे कहाँ लिखा है। तो अगली बार जब बच्चा क्लासरूम में आएगा तो पहले ही देख के रखेगा कि आज सर क्या पूछे, और जो पूछने वाले हैं उससे रिलेटेड जो भी होगा वो बच्चा पहले दीवार पे देख के रखेगा और सीधे बताएगा सर यहाँ लिखा है। छोटे छोटे स्पेलिंग्स में पूछेंगे, उनको अपने से नहीं बताना है कि मेरे को याद करके आना है, मैम पूछेंगी सर पूछेंगी, नहीं, आपको वहाँ से देख के बोलना है। तो बच्चे क्या होगा इस इतने इंटरेस्टिंग क्लासरूम में उनका लर्निंग प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाएगा और बाय द टाइम द ईयर एंड साल खत्म होगा तो बच्चों की नॉलेज भी बहुत अच्छी बढ़ेगी और वो अगले क्लास के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकेंगे। थैंक यू। ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स का नाम है मनोज कुमार, मेरी रुथ बारा, दीप्ति रानी, दिनेश कुमार, रेणु कुमारी, ज्ञानी कुमारी, देवधारी बेदिया, पंपन कुमार। अभिभावक शिक्षक बैठक को हम लोग रोचक कैसे बनाएं, ये हम लोग के सामने एक समस्या के रूप में भी आता है। इसको रोचक जितना ज्यादा रोचक बनाएंगे उतना ज्यादा हम लोग का अभिभावक शिक्षक बैठक सफलता हासिल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें स्वागत कैसे किया जाए, अभिभावकों का स्वागत कैसे किया जाए। तो सबसे पहले उन लोगों को पहले ही आमंत्रण दे दिया जाएगा बच्चों के माध्यम से, और बच्चों के माध्यम से ही उन लोगों को स्वागत किया जाएगा। जैसे भी कराया जाए, फूल माला तिलक चंदन जैसे भी हो, बच्चों के माध्यम से किया जाता है। तो उससे जो है अभिभावक जो है ज्यादा गर्मजोशी के साथ स्कूल आना पसंद करेंगे। दूसरा, उद्देश्य एवं अपेक्षाओं को स्पष्ट करना कि मेरा पीटीएम का एजेंडा क्या है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि किन मुद्दों को लेकर के आज ये पीटीएम यहाँ पर रखा गया है। उन एजेंडे को अभिभावकों के साथ साझा करना ताकि उन लोगों को पता हो कि किस लिए ये पीटीएम कराया जा रहा है और इससे उन लोगों की और साथ साथ शिक्षकों की क्या अपेक्षाएं हैं। बच्चों या स्कूलों के प्रगति के बारे में अभिभावकों को सुझाव लेना। देखिए, कहा जाता है कि पीटीएम जो है वो वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, वो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे कि खाली शिक्षक बोले ऐसा ना हो, उसमें अभिभावकों को भी मौका दिया जाए और अभिभावकों के सुझावों को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। आगे है समय सीमा के अनुसार बैठक करना। देखिए, सरकारी स्कूल है, सभी जानते हैं कि गरीब बच्चों लोग पढ़ते हैं इसमें, तो समय के अनुसार हम लोगों को पीटीएम ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपने स्कूलों में। अब जैसे बरसात के समय में धन रोपनी चलता है, इसी तरीके से समय समय पर कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें अभिभावक स्कूल नहीं आ सकते, तो उन समयों को हम लोग को देख करके उसके अनुसार अभिभावक बैठक रखना चाहिए। खुला मंच अभिभावकों के लिए हम लोगों को जब भी रखे पीटीएम
तो उसमें अभिभावकों को एक खुला मंच देना चाहिए ताकि उन लोग अभिभावक लोग भी जो है खुले विचार अपने विचारों को सबके सामने रख सके। जलपान की व्यवस्था हो, जलपान रहने से एक रहता है कि पीटीएम में कि ताकि पेरेंट्स लोग भी उसमें सही शामिल हो सके। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी हम जो है पीटीएम को एक रोचक बना सकते हैं और इससे हमारा जो है पीटीएम एक जो उद्देश्य है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे के बारे में इनकी समस्या जुड़ गया है कि बहुत सारे चीज़ हमें अपने स्कूलों में करना है। उसमें एक है हरित विद्यालय की संकल्पना है। हम अपने विद्यालय को कैसे हरा भरा रख सकते हैं, उसके लिए हमने कुछ टॉपिक लिखा है। जैसे वृक्षारोपण कार्यक्रम करेंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए कोई एक डेट नियम बनाएंगे कि उस डेट को हम लोग बच्चों के साथ इको क्लब का जो निर्माण किए हैं उसमें बैठक करेंगे और बच्चों को बताएंगे कि इस दिन हम लोग को क्या क्या पौधा ला करके लगाना है स्कूल में। खुद बच्चे भी इसमें इंटरेस्टिंग लेते हैं। उन लोग के घर के आसपास भी बहुत सारे फूल पौधे छोटे छोटे वृक्ष के पौधे मिल जाते हैं। उसे हम कोशिश करेंगे कि कम से कम महीना में एक बार लगाएं। जल संचय प्रणाली, जल संचय प्रणाली वो हमें अपने से विद्यालय में व्यवस्था करना होगा कि हम जब पौधे लगा रहे हैं तो उसे जल से कैसे सिंचन करेंगे। यदि जल का वहाँ पे अभाव है तो दिक्कत होगी। हमें सबसे पहले पीएम श्री में तो ये जिक्र भी आया है कि वहाँ जल का पूरा व्यवस्था होना चाहिए, तो हम आसानी से वहाँ जल का संचय करके सिंचाई कर सकते हैं। इको क्लब का कार्यशील बनाना। इको क्लब का जो निर्माण अभी हम लोगों के स्कूल में बताया भी गया, इससे पहले भी हम लोग इको क्लब का निर्माण किए थे। उसमें एक एक टीचर को लीडरशिप मिली है कि बच्चों के साथ कम से कम सप्ताह में एक दिन बैठक करें और उसमें बच्चों से एक सप्ताह के अंदर में क्या क्या करवाना है उसके बारे में बातचीत करें और इस क्लब को किस तरह से कार्यशील करना है। बच्चे को ये बताना है कि हम लोग को पौधे में प्रत्येक दिन ये डालना है, पानी डालना है कि छोटे छोटे पौधे को डेली पानी की जरूरत होती है। और केवल उस क्लब का सदस्य ही नहीं, बाकी बच्चे को भी प्रेरित करना है कि इस कार्य को कैसे हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। और बाकी इसके बाद का सर्कल। सभी को जोहार सर। को बेहतर कैसे बना सकते हैं? तो पहला चीज़ है टीएलएम को बनाने में कबाड़ से जुगाड़ का उपयोग करना चाहिए। हम लोगों को जितना भी स्कूल में गत्ता है, डस्टर है, चौक है, खली कुछ भी है, पत्थर है, पत्ता है, जो भी चीज़ है, कबाड़ से जुगाड़ का उपयोग करना चाहिए, तब हम लोग टीएलएम को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा, स्थानीय भाषा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें हम लोग। उसमें बच्चे जिस भाषा को जानते हैं, जिस परिवेश से हमारे बच्चे आते हैं, उस परिवेश की भाषा का उपयोग उसमें करें और साथ में स्टैंडर्ड भाषा जो हिंदी है या अंग्रेजी है उसका भी उपयोग करें, तो बच्चे त्रिभाषा फॉर्मूला में अपने आप चले जाएं। इससे टीएलएम को बेहतर बनाया जा सकता है। विद्यालय के खाली जगहों को कबाड़ से जुगाड़ करके टीएलएम कॉर्नर बनाएंगे। विद्यालय में जो भी खाली जगह है, टीएलएम कॉर्नर बनाने के लिए कबाड़ से जुगाड़ हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक जगह मैंने देखा था देवघर में, वो ये जो बेंच है हम लोग का, इसका ऊपर का ये बीच वाला बहुत जगह निकल चुका है, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया, ईंटा रखा, ईंटा के ऊपर उसको रख दिया, फिर उसके ऊपर ईंटा रखा, फिर ईंटा के ऊपर दूसरा रख दिया, फिर तीसरा रख दिया। टीएलएम कॉर्नर का निर्माण हो गया। इस प्रकार से टीएलएम कॉर्नर का निर्माण, जगह का रोना नहीं रोना है और संसाधन का रोना भी नहीं रोना है। हम लोग टीएलएम कॉर्नर का निर्माण बेहतर ढंग से कर सकते हैं। टीएलएम कॉर्नर बनाने में बच्चों का सहयोग लेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिसके लिए हम बना रहे हैं और वो अगर अपने से उसको बनाने में सहयोग करेगा तो उससे उसकी रुचि उसमें बढ़ जाएगी। चौथा है पीटीएम दिवस के दिन अभिभावकों को टीएलएम कॉर्नर दिखाकर उन्हें भी टीएलएम बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। पेरेंट टीचर मीटिंग जब होती है तो हम लोग सिर्फ कोरम पूरा कर लेते हैं। ऐसा नहीं करके अगर हम लोग उसको टीएलएम कॉर्नर को विजिट कराएंगे और दिखाएंगे कि देखिए बच्चों के द्वारा बनाया हुआ है, शिक्षकों के द्वारा बनाया हुआ है, वो भी बनाने में रुचि लेंगे। और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी टीएलएम कॉर्नर के बारे में जागरूकता फैलाई जा सकती है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि टीएलएम कैसा होना चाहिए।
टीएलएम का उपयोग कैसे करें और टीएलएम को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उस एग्जाम्पल आप यहाँ पर सर अभी तुरंत टीएलएम का निर्माण किए हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। इधर 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 सर। नो कॉस्ट नो कॉस्ट। अभी शुरू से ही ऐसा चला आ रहा है कि टीएलएम का जो निर्माण करेंगे उसमें कॉस्ट नहीं के बराबर होना चाहिए। मिनिमम जितना हो सके उतना कम प्राइस में हम लोग टीएलएम को तैयार करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे आसानी से उपयोग कर सके। ऐसा नहीं कि टीएलएम बनाए बच्चों को समझने में ही परेशानी हो, टीएलएम ऐसा हो जिसे बच्चे आसानी से समझ सके, छात्रों के लिए सुरक्षित हो। कभी कभी कुछ टीएलएम ऐसे बन जाते हैं जैसे कुछ उसमें नुकीला चीज हो सकता है जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए हमें टीएलएम जो वो सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें कुछ नुकीली चीजें हो जिससे बच्चे उसको यूज करें उस समय उन्हें चोट पहुंच सके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। हैंडी हो कहने का मतलब है उसे एक जगह से दूसरे जगह आसानी पूर्वक कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मजबूत हो, टिकाऊ हो, मतलब टीएलएम निर्माण करने में समय भी लगता है, तो ऐसा नहीं कि एक टीएलएम हम लोग बनाएं और जैसे ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बारी हो या एक बार यूज किए दूसरे बार यूज किए वो फट गया या फिर टूट गया, तो थोड़ी ध्यान में ये रख के हमें बनाना है कि टीएलएम मजबूत होनी चाहिए। टीएलएम बहुउपयोगी हो, कहने का मतलब है कि टीएलएम जैसे एक सब्जेक्ट के लिए हमने टीएलएम तैयार किया, कभी कभी कुछ ऐसे टीएलएम होते हैं जिसका उपयोग हम दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब एक टीएलएम से कई सारे उपयोग किए जा सके। नेक्स्ट है अनुकरणीय। अनुकरणीय का मतलब है कि जैसे कोई टीएलएम बनाया तो उस टीएलएम का अनुकरण कोई दूसरे शिक्षक भी कर सकते हैं, और अनुकरण करके मतलब वो इतना इजी हो कि आराम से वो आसानी पूर्वक खुद से दूसरा टीएलएम बना सके। तो ये थी कि टीएलएम ऐसा होना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि टीएलएम कैसे उपयोग करें, इसके बारे में सर बताएंगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपकरण पर जो प्रयोग नहीं करता, जो एक्स्ट्रा डल है आप इग्नोर ही खींच लीजिए, वही जाएगा जहाँ आपको जाना है। क्या 100% सभी लोग हम लोगों के साथ जो लोग पढ़ाई कर रहे थे सभी लोग अपने अपने उद्देश्य तक पहुंचे? प्रतिभागी वीरेंद्र कुमार दांगी आपको बताएंगे कि टीएलएम कैसे उपयोग करें। टीएलएम विषयवार एवं वर्गवार उपयोग होनी चाहिए। यदि टीएलएम बच्चों के वर्गवार और विषयवार ध्यान में रख के बनाया जाएगा तो सब्जेक्ट कंसेप्ट को क्लियर करने में वह टीएलएम सक्षम होगा और विद्यार्थी की अधिगम क्षमता उससे बढ़ेगी, अधिगम प्रतिफल की प्राप्ति होगी। हम जो भी टीएलएम बना रहे हैं उस टीएलएम में इस बात के उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए कि जिस अधिगम के उद्देश्य से उसको बनाया गया है उसकी प्राप्ति हो सके, अर्थात बच्चे उस विषय को हूबहू उसके कंसेप्ट को समझ